बिलआलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। मिशकात शरीफ की हदीस पाक बाबुल इत्तिसाम बिल किताब व सुन्ना, किताब व सुन्नत को मजबूती से थामने का बयान। इसकी है अल फस्ल सानी। यह हदीस पाक हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। वो कहते हैं कि क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा दल्ल कौमुन बअद हुदन कानू अलैहि इल्ला उतुन जदल। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु फरमाते हैं कि कोई भी कौम हिदायत पर रहने के बाद गुमराह नहीं हुई मगर उसमें झगड़े पैदा हो गए, यानी जो लोग सच्चे दीन से भटक जाते हैं वो अपने बातिल दीन को फैलाने के लिए तअस्सुब, इनाद और झगड़ों से काम लेते हैं, क्योंकि रब की तरफ से उनकी मदद नहीं होती है। जैसा कि आज भी बाज़ बेदीनों का तर्ज अमल ये देखा जा रहा है, यानी जो लोग राह हक से भटक जाते हैं ना, फिर वो बातिल मज़हब में जाकर अपने बातिल मज़हब को फैलाने के लिए, अब चूँकि उनके पास मजबूत दलीलें होते नहीं हैं तो झगड़ा करते हैं, फसाद करते हैं, बहस व मुबाहसा करते हैं, तासुब और इनाद करते हैं। तो हुजूर फरमाते हैं कि कोई भी कौम हिदायत पर रहने के बाद गुमराह नहीं हुई मगर उनमें झगड़े पैदा हो गए। सुम्मा क़रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िहिल आयता, फिर हुजूर सल्लल्लाहु ने इस आयत करीमा की तिलावत फरमाई। अल्लाह पाक फरमाता है कि मा दरबूहु लका इल्ला जदला बल हुम कौमुन खसिमून। ऐ मेरे हबीब, वो आपके लिए मिसाल नहीं बयान करते मगर झगड़ा करने के लिए। बल हुम कौमुन खसिमून, बल्कि वो झगड़ालू कौम है। रवाहु अहमद व तिरमिज़ी व इब्न माजा। इस हदीस पाक को इमाम अहमद ने अपने मुस्नद में और जामे तिरमिज़ी में और इब्न माजा में भी मतलब रवायत है। तो फरमाया अल्लाह पाक ने कि जो आपसे झगड़ा कर मतलब आपके लिए जो मिसाल बयान करते हैं, जैसे मुशरिकीन मक्का हुजूर के लिए मिसाल बयान करते हैं, तो वो अल्लाह ताला फरमाता वो झगड़ा करने के लिए। बात ये है कि एक आयत करीमा 70वां पारे में अल्लाह पाक फरमाता है कि इन्नकुम व मा तअबुदूना मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नम। अल्लाह पाक फरमाता है कि बेशक तुम लोग, यानी काफिरों को, मुशरिकों को खिताब किया कि बेशक तुम लोग ऐ मुशरिकों और जिसकी तुम इबादत करते हो, मुराद है जिन बुतों को तुम पूजते हो, तुम लोग और जिसकी तुम इबादत करते हो वो सब जहन्नम के ईंधन हैं। यानी अल्लाह को छोड़कर जिनको तुम पूजते हो ये सब के सब तुम भी जहन्नम में जाओगे, तुम्हारे बुत भी, तुम्हारे झूठे माबूद भी जहन्नम में जाएंगे। जब भी आयत करीमा नाजिल हुई तो अब इन्होंने क्या किया कि हुजूर से झगड़ा करने चले आए कि अल्लाह पाक ने तुम्हारे कुरान में ये फरमाया कि बेशक तुम लोग वमा तअबुदून, और जिसकी तुम इबादत करते हो अल्लाह को छोड़कर वो जहन्नम की ईंधन है। तो वो कहने लगे कि मा तअबुदून, जिसकी तुम इबादत करते हो, तो चलो हम तो बुतों की इबादत करते हैं। मतलब ये है कि इबादत करने वाले भी और जिसकी इबादत की जा रही है दोनों जहन्नम में जाएंगे। तो उन्होंने कहा, इस आयत से पता ये चला कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ईसाई अपना खुदा समझते हैं, उनकी इबादत करते हैं। यहूदी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह खुदा समझते हैं और उनकी इबादत करते हैं। तो कहने लगे कि इस आयत की रोशनी में तो हज़रत ईसा भी और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ये भी माज़अल्लाह जहन्नम में जाएंगे। अगर ये जहन्नम में जाएंगे नबी होकर तो हम भी जहन्नम में चले जाएंगे। यानी उन्होंने ये मिसाल हुजूर के सामने बयान किया। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो ये आपके सामने मिसाल बयान करते हैं इस तरीके से, ये समझने के लिए नहीं,
ये बल्कि झगड़ा करने के लिए, चूंकि इन काफिरों को पता है कि इन्नकुम वमा ताबुदून, जो लफ्ज़ माँ आया है, माँ लफ्ज़ माँ से मुराद इंसान नहीं है, माँ गैर ज़ी वक़ूल के लिए आता है, ये इन्हें पता है। यानी माँ इंसान, लफ्ज़ माँ में इंसान दाखिल नहीं है। हज़रत ईसा और हज़रत उज़ैर तो इंसान हैं, और अल्लाह पाक ने इंसान को खारिज करके जो गैर ज़ी वक़ूल हैं, जैसे बुत हैं, पत्थर हैं, और क्या कहते हैं इस तरह के दरख्त हैं, शजर व हजर हैं, जानवर हैं, तो लफ्ज़ माँ से मुराद ये सारी चीज़ें जो गैर ज़ी वक़ूल हैं, जिनको शऊर नहीं है, वो मुराद होते हैं। तो अल्लाह ने उनके बारे में फरमाया है, जो मतलब ना कि इंसानों के बारे में। हालांकि ये काफिर इस बात को जानते हैं कि माँ में हज़रत ईसा भी दाखिल नहीं है, हज़रत उज़ैर भी दाखिल नहीं, तो वो कैसे जहन्नम में जाएंगे। जानने के बावजूद भी हुजूर के सामने इस तरह से मिसाल बयान करते हैं कि हज़रत ईसा और उज़ैर ये दोनों भी माज़अल्लाह जहन्नम में जाएंगे। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि दर हकीकत ये झगड़ा करने के लिए इस तरह के मिसाल बयान करते हैं, बल्कि ये झगड़ालू लोग हैं। तो मुशरिकीन का हमेशा इस तरह तर्ज़ अमल रहा है। इसी तरीके से आज भी बहुत सारे बेदीन हैं जो कुरान व हदीस की गलत तशरीहात करके, हालांकि वो जानते हैं, फिर भी लोगों को गलत मसला और गलत अक़ीदा बताते हैं। दर हकीकत ये तर्ज़ अमल मुशरिकीन मक्का का था। अल्लाह पाक ने इस बात का इसमें रद्द किया है। दूसरी हदीस पाक हज़रत अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यक़ूलु ला तुशद्दिदू अला अनफुसिकुम फ़युशद्दिदुल्लाहु अलैकुम। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपने जानों पर सख्ती ना करो, वरना अल्लाह तुम पर सख्ती करेगा। मतलब ये है कि अपने ऊपर गैर ज़रूरी इबादतें लाजिम मत कर लो। जैसे कि कोई मन्नत ये मान ले कि बस हमेशा सारी ज़िंदगी वो रोज़ा रखेगा। अल्लाह ताला ने हमेशा रोज़ा रखना तो फ़र्ज़ नहीं किया, लाजिम नहीं किया है, सिर्फ रमज़ान के रोज़े लाजिम किया है। किसी ने मन्नत मान ली कि अब तो हमेशा सारी रात इबादत ही करेगा, तो जो लाजिम नहीं किया अल्लाह ने तुम पर, तो रब मेरे आका फरमाते तुम उसको अपने आप पर लाजिम मत कर लो। अगर तुम लाजिम कर लोगे तो फिर अल्लाह ताला भी तुम पर सख्ती कर देगा, तुम पर लाजिम कर देगा। मसलन किसी ने मन्नत मान ली कि अब हम सारी ज़िंदगी रोज़ा ही रखेंगे। अगर ये मन्नत मान ली तो रोज़ा रखना सारी ज़िंदगी लाजिम नहीं कि खुद उसने लाजिम किया। अब हुक्म शरीयत यह है कि मन्नत मानने की वजह से वो शे लाजिम हो जाती है, मन्नत का पूरा करना वाजिब होता है। अब उस पर लाजिम है कि वो सारी ज़िंदगी रोज़ा रखे। अब देखो इसने अपने आप पर सख्ती किया ना, तो अल्लाह ताला ने उस पर सख्ती लगा दी। चूँकि ये शरीयत का हुक्म आ गया, तो हुजूर ने इस तरह करने से मना फरमाया है। कि इसी तरीके से जो चीज़ें शरीयत में मुबाह हैं, जायज़ हैं, हलाल और तय्यब हैं, उनको अपने ऊपर हराम न ठहरा लो, उनको अपने ऊपर हराम न ठहरा लो। जैसे कि कोई ये ठहरा ले कि अब हम निकाह ही नहीं करेंगे, सारी ज़िंदगी तन्हाई ज़िंदगी गुजारेंगे। लजीज जो दुनिया की नेमतें अल्लाह ने हमारे लिए बनाई हैं, अच्छे खाने नहीं खाएंगे, अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे, अच्छी सवारी नहीं इख्तियार करेंगे, तो इस तरीके से अपने ऊपर लाजिम कर लिया। तो मेरे आका ने फरमाया है कि इस तरीके से मत करो। अगर तुम इस तरह करोगे तो अल्लाह भी तुम पर क्या करेगा, सख्ती करेगा। हकीकत बात यह है कि हलाल से बचने का नाम तकवा नहीं है, बल्कि हराम से दूर रहने का नाम तकवा। याद रखना, बाज़ लोग ऐसे होते हैं ना जो मुत्तकी बनने के लिए गोश्त नहीं खाते हैं, क्यों, लजीज खाना है, लेकिन गीबत करते हैं, गीबत नहीं छोड़ते हैं, गीबत करते हैं। तो अब देखें, एक तरफ जो है ना तकवा इख्तियार कर रहा है बंदा, हलाल चीज़ों को छोड़ दे रहा है, हराम में जाकर पड़ जा रहा है, तो ये तकवा नहीं है। तो हुजूर ने क्या फरमाया है कि अपने ऊपर जो है ना सख्ती ना करो। फ़युशद्दिदुल्लाहु अलैकुम, अल्लाह ताला तुम पर सख्ती करेगा। फ़इन्न कौमन शद्ददू अला अनफुसिहिम फ़शद्ददल्लाहु अलैहिम, इसलिए कि कुछ लोगों ने अपने जानों पर सख्ती की तो अल्लाह ताला ने भी उन पर सख्ती कर दी, अल्लाह ने उन पर सख्ती कर दी। फ़तिल का बक़ाया हम फ़िस्सवाम वद दियारे, बस गिरजों और कलीसाओं में उन्हीं के बकाया लोग आज भी मौजूद हैं। रहबानिय्यता निब्तदऊहा मा कतबना अलैहिम, तो
उन्होंने खुद तरके दुनिया ईजाद की, हमने उन पर लाजिम ना किया था। मेरे आका करीम ने उन लोगों की मिसाल बताई है जैसे कि नसरानियों में बाज़ लोग वो थे और आज भी हैं कि जिन्होंने क्या किया, रहबानियत इख्तियार कर लिया। रहबानियत का मतलब होता है कि उन्होंने तर्क दुनिया कर लिया, दुनिया की लज्जतों से किनारा कशी इख्तियार कर ली, ना अच्छे खाने खाना, ना अच्छे कपड़े पहनना, ना अच्छी जगह रहना, बस उन्होंने टाट का लिबास पहन लिया या कोई सादा कपड़ा पहन लिया और सारी ज़िंदगी इसी पर वो गुजारा करने लगे और अच्छी अच्छी नेमतें खाना छोड़ दिया, जबकि अल्लाह ने पाकीज़ा चीज़ें उनके लिए हलाल किया था। तो अल्लाह पाक मेरे आका फरमाते कि उन्होंने खुद अपने आप पर इसको लाजिम किया, यानी अल्लाह ने मना तो नहीं किया था ना। रब ने कुरान में फरमाया है कि हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीआ, जो कुछ ज़मीन में है अल्लाह ने सब तुम्हारे लिए पैदा किया गया है, तुम्हारे लिए पैदा किया, तुम्हारे नफ़े के लिए पैदा किया है। खाओ कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाहि वला तासौ फ़िल अर्दि मुफ़सिदीन, कुरान फरमाता है खाओ पियो अल्लाह के रिज़्क़ से, लेकिन ज़मीन में फसाद ना करो। हर नेमतें अल्लाह ने जो दी हैं हलाल तय्यब से खाए, लेकिन राहिबों ने क्या किया, उन्होंने अल्लाह ने उन पर सख्ती ना की, लाजिम नहीं किया था। जो मुबाह चीज़ें थी, जो नेमतें थी, जो इनामात थे, वो उससे किनारा कशी इख्तियार करके उन्होंने तर्क दुनिया कर ली, लज्जतों को उन्होंने छोड़ दिया, नेमतों को छोड़ दिया। तो अल्लाह पाक फरमाता है कि ये उन्होंने खुद ईजाद किया, हमने उन पर फ़र्ज़ नहीं किया। और मेरे आका फरमाते कि आज भी ऐसे लोग गिरजा घरों में, यानी इबादत जो ईसाइयों का इबादत खाना कलीसियाओं में मौजूद हैं, और आज भी ऐसे लोग हैं ईसाई मज़हब में कि बाज़ कंवारी नौजवान जो होते हैं ना, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम पर वक्फ़ हो जाते हैं, गिरजे में जा कर के बैठ गए। बाज़ कंवारी लड़कियां हज़रत मरियम के नाम पर गिरजे में जा कर के बैठ गई। उन्होंने क्या किया, मतलब सादा बिल्कुल लिबास पहन लिया, चप्पल नहीं पहनना, अच्छा खाना नहीं खाना, दुनिया की लज्जतों से किनारा कर लिया है, तर्क दुनिया करके जाके दोनों लोग गिरजे में बैठ गए। उसके बाद जो खुराफात किया, जो तबाही मचाई, जो बुराइयाँ किया, जो हरामकारी किया, वो सब सामने है। इसी तरीके से बाज़ साधु लोग हैं जो मतलब इन पर क्या कहते हैं कि जो चीज़ें मुबाह थी इनके लिए, जो दुनिया की नेमतें इनके लिए जायज़ थी, उसको उन्होंने छोड़ दिया और अपने आप पर जो है ना मतलब बेकार की सख्ती इन्होंने कर ली। वो भी आज जो है ना दुनिया के आशाइशों से और दुनिया की नेमतों से महरूम है। तो हमारी शरीयत में याद रखना, रहबानियत को पसंद नहीं किया हुआ है, रहबानियत को पसंद नहीं किया हुआ है कि मतलब इंसान को जो अल्लाह ने मुबाह चीज़ें दी हैं उसको छोड़ करके बैठ जाए और क्या कहते हैं कि गैर ज़रूरी कामों में अपने आप को मशगूल कर ले और अपने आप को बिला वजह मुबाह चीज़ों को छोड़ करके अपने आप को सख्ती में डाले। इस बात को शरीयत ने पसंद नहीं किया। बस रब ने जो नेमतें दी हैं उसको इस्तेमाल करे, लेकिन शर्त है कि हलाल और तय्यब और पाकीज़ा मतलब ज़राए से इस्तेमाल करे, इसके अलावा इस्तेमाल ना करे। एक हदीस पाक ये भी सुने, हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नज़रल कुरान वाला खम्से अवजह, कुरान अज़ीम 5 किस्मों पर उतरा है, यानी कुरान अज़ीम में 5 तरह की आयतें मौजूद हैं। पहली चीज़ें हैं हलालुन व हरामुन, एक हलाल और हराम, व मुहकम और मुतशाबे, और दूसरा मुहकम है, तीसरा मुतशाबे हैं, और चौथी आयतें जो है ना वो मिसालें। यानी कुरान अज़ीम में कुल 5 किस्म की आयतें हैं। पहली आयत क्या है, जो हलाल व हराम, उहिल्ल लकुम अत-तय्यबात व हुर्रिम अलैकुमुल खबाइस। अल्लाह पाक ने फरमाया है कि जिन आयतों के ज़रिए से हलाल व हराम का पता चलता है, ठीक है ना, हलाल व हराम का पता चलता है। जैसे अल्लाह ने पाकीज़ा चीज़ें हलाल किया है, शराब को हराम किया है। इसी तरीके से कुरान में बाज़ आयतें वो हैं जो आयात मुहकमात हैं। आयत मुहकमात कहते हैं कि जो मतलब अपनी मुराद बताने में बिल्कुल वाज़ेह हैं। जैसे अल्लाह ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए रोज़े, अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो, ज़कात दो, जिसका मतलब बिल्कुल हुक्म क्या है और मुराद बिल्कुल वाज़ेह। ये आयतें मुहकमात हैं। तीसरी किस्म की जो आयात है वो आयात मुतशाबिहात है। मैंने तफसीर कुरान के शुरू में सब तफसील के साथ बताया था। आयत मुतशाबिहात से मुराद कुरान की वो आयात हैं कि जिनकी मुराद बिल्कुल वाज़ेह नहीं है, यानी हम उसकी मुराद को असल जानते नहीं हैं,
अल्लाह ताला उसके रसूल उसकी मुराद को बेहतर जानते हैं। जैसे कुरान में है यदुल्लाहि फौक़ अयदीहिम, अल्लाह का हाथ उनके हाथों पर है, तो अल्लाह ताला तो हाथ से पाक है। लेकिन कुरान में फरमा कि यदुल्लाह अल्लाह का हाथ, वजहुल्लाह अल्लाह का चेहरा, तो ये आयतें मुतशाबिहात है, इनकी मुराद वाज़ेह नहीं है। इनकी मुराद क्या है अल्लाह जानता, उसकी रसूल जानते। इसी तरीके से कुरान अज़ीम में मुतशाबिह की जो दूसरी सूरत है, मतलब जो सूरतों की इब्तिदा में हुरूफ मुक़त्तआत हैं, अलिफ लाम मीम स्वाद है, अलिफ लाम रा वगैरह, इस तरह के हामीम वगैरह, ये भी आयात मुतशाबिहात में से। इसकी मुराद हमें पता नहीं है, इसकी मुराद इसको आयात मुतशाबिहात कहते हैं। और पाँचवीं किस्म की वो आयात हैं जो मिसालें हैं, जैसे कि गुज़िश्ता कौमों की इबरतनाक वाक़यात, कौम आद की, कौम समूद की, कौम लूत के जो इबरतनाक उन पर अज़ाब के वाक़यात मौजूद हैं, उस ये मुराद है, मतलब जो आयतें कुरान अज़ीम में मिसालें हैं। तो मेरे आका फरमाते हैं कि 5 किस्म की आयतें हैं, फ़ाहिल्लुल हलाला व हर्रिमुल हरामा, तो हलाल को हलाल समझो, हराम को हराम जानो, व अमलु बिल मुहकम, और मुहकम जो आयतें हैं जिनसे अहकाम शरीयत मतलब सादिर होते हैं उन पर अमल करो, व आमिन बिल मुतशाबे, और जो मुतशाबे आयतें हैं जिनकी मुराद वाज़ेह नहीं है उन पर ईमान लाओ। बस इतना कहना है, इसकी मुराद अल्लाह जानता है, उसके रसूल जानते, हम तो इस पर ईमान लाते हैं, बस उस पर ईमान लाना, उन आयात मुतशाबिहात पर अमल नहीं करना है, उन पर ईमान लाना है। वअतबिरू बिल अमसान, और जो मिसालें वाली आयतें, मिसालों वाली आयतें हैं ना, उनसे इबरत हासिल करना है। गुज़िश्ता कौम के जो मतलब अज़ाबात के और इबरतनाक वाक़यात हैं, उनसे हमें क्या करना है, इबरत हासिल करना है। हाज़ा लफ्ज़ुल मसाबी, ये तो मसाबी के लफ्ज़ हैं। वरवाहुल बहक़ी फ़ी शुअबुल ईमान, और इमाम बहक़ी ने भी इस हदीस पाक को शुअबुल ईमान में रवायत किया है। व लफ्ज़ुहु, और उसकी इबारत ये है, मतलब वही है, अल्फाज सिर्फ बदले हैं कि फ़अमलु बिल हलाल, हलाल पर अमल करो, वज्तनिबुल हराम, और हराम से बचो, वत्तबिउल मुहकम, और जो आयात मुहकमात है उनकी पैरवी करो। आखिरी इस बाब की एक हदीस पाक, मतलब इस फसल की एक हदीस पाक आखिरी सुन लें, 2 लाइन की है, उसके बाद दर्स मुकम्मल करते हैं। यह हदीस पाक हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं, रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल अम्रु सलासतुन, कि चीज़ें 3 तरह की हैं। अमरुन बज्जुन रुश्दुहु, एक वो चीज़ है जिसकी हिदायत बिल्कुल वाज़ेह है। व फत्तबिउहु, फत्तबिउहु, जिसकी हिदायत बिल्कुल वाज़ेह है तो तुम उसकी पैरवी करो। व अमरुन बज्जुन गज्जुहु, और ये एक वो अमर है जिसकी गुमराही बिल्कुल वाज़ेह है, यानी हिदायत भी वाज़ेह है अलग, गुमराही भी वाज़ेह है। हिदायत का रास्ता बिल्कुल वाज़ेह है, जैसे इस्लाम का रास्ता हिदायत का रास्ता है, कुफ्र का रास्ता, बुत परस्ती का रास्ता, ये गुमराही का रास्ता, ये बिल्कुल वाज़ेह है ना। हर बंदा जानता है कि मुसलमान हिदायत पर है, काफिर गुमराही पर है। फज्तनिबहु, तो जो गुमराही का रास्ता है ये वाज़ेह है, तो उससे इज्तिनाब करो, परहेज़ करो। व अम्रुन उख्तिलफ़ फ़ी, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें इख्तलाफ है, फ़किलहु इलल्लाह, तो जिसमें इख्तलाफ हो तो फिर तुम उसको अल्लाह के हवाले कर दो। यानी बाज़ वो हकाम होते हैं जिसमें उलमा के माबैन इख्तलाफ होता है कि यह अमल, बाज़ कहते हैं करो, बाज़ कहते हैं ना करो, है ना, तो फिर उसको अल्लाह के हवाले कर दो, और उससे परहेज़ करना, बचना ही क्या होता है, मुनासिब होता है। तो माशाअल्लाह ये फसल नंबर 2 पूरी हो गई। अब आइंदा दरसों में इंशाअल्लाह फसल सालिस से इसकी दर्स की इब्तिदा होगी। अल्लाह ताला हमें हदीस पाक के नूर से रोशन और मुनव्वर फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील करीम।